संजीर। नहीं गहना, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं नहीं छोड़ूंगी। बस करो आलिया, हमें जितनी सुननी थी तुम्हारी हमने सुन ली। अब हमें रोकने की कोशिश भी मत करना। छोड़ो गहना। गहना, मुझे गहना को विराज से मिलने से रोकना होगा, नहीं तो उसे मेरा सारा सच पता चल जाएगा। गहना रुको, गहना। दिमाग खराब है तुम्हारा। एक तो हमारे घर के बच्चे की जगह लेके यहाँ घूम रहे हो, हमारे बीच बहरूपिया बनके, ऊपर से तमाशा कर रहे हो। हाँ, कर रहे हैं हम तमाशा। तमाशा का भौकाल मचाएंगे और उस असली आयुष्मान की जगह भी लेंगे। जो जगह हमें हमारी माँ से प्यार से मिलनी चाहिए थी, उसे अब हम छीन के लेंगे। देखो विराज, हाँ हमारी बात सुनो। तुम ऐसे नहीं हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? ऐसा लगता है आपको तुम हमका चुनौती दे रही हो का? नहीं नहीं, हम तुमको अच्छा इंसान लगता हूँ? नहीं नहीं नहीं, हम बहुत बुरा हूँ। बहुत 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 बुरा हूँ। और अभी हम जो कर रहे हैं ना, हम इससे भी ज्यादा बुरा कर सकते हैं। और ये सब करने से कौन रोकेगा हमें? आप रोकेंगी? बोलिए, आप रोकेंगी हमें? जिस तरह इस असली आयुष्मान के साथ आपका फोटो फ्रेम टूटा है ना, उसी तरह उस असली आयुष्मान के साथ आपका और इस घर वालों का रिश्ता भी टूट चुका है। गलत, बेवकूफी की बातें मत करो विराज। आयुष्मान हमारा बेटा है, राय सिंह परिवार का बेटा है। उसकी जगह ना कोई ले सकता था, ना कोई ले सकता है, समझे? अच्छा, आयुष्मान बेटा है आपका, तो हम कहाँ हैं? कभी आपने हमें अपना बेटा माना है का? कभी बेटे को मिलने वाला प्यार दिया है हमको? कभी हमारा कोई ख्याल किया आपने? कभी ख्याल आया आपको कि अपने बेटे की कोई जिद पूरी करो, उसको खिलौना दो, उसको प्यार दो, उसके लिए खाना बनाओ, उसको अपने प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाओ, उसको सहारा दो? ये ख्याल आया आपको कभी? नहीं ना। तो ये सब हमको अपने लिए खुद ही करना पड़ा। जिंदगी के जो सबक हमें आपसे सीखने चाहिए थे, आपसे मिलने चाहिए थे, वो तो मिले ही नहीं। तो हमने खुद ही जिंदगी किताब लिखी और उससे सबक सीखे। आप खुद तो अपना परिवार बनाकर बैठ गई और हमें छोड़ दिया दुनिया से लड़ने के लिए अकेला। अरे अगर आपने अपनी माँ होने का फर्ज निभाया होता ना, तो आज हम ऐसे नहीं बनते जैसे हम आज हैं। हमें जिंदगी से जो चाहिए था, हमने खुद ही हासिल किया अपने बल पर। हाँ, बस अफसोस इस बात का है कि हमें अपना हक और अपना प्यार नहीं मिला। पर आज बहुत सालों के बाद गहना के रूप में हमें वो प्यार मिला है। इससे शादी करके हम जिंदगी का हर कमी पूरा करेंगे। और ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि गहना को तो हम पाकर रहेंगे। हम तुम्हारी और गहना की शादी नहीं होने देंगे। अरे कैसी माँ है आप? अपने बेटे का ही घर नहीं बसने देना चाहती हैं आप? पर आप का चाहती हैं, का सोचती हैं, इसकी परवाह हम नहीं करते हैं। हम गहना से प्यार करते हैं और उससे शादी करके ही रहेंगे। और चाहे उसके लिए हमें जिंदगी भर आयुष्मान का ये मास्क पहनकर रहना पड़े ना, तो हम रह लेंगे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा।
सोचने समझने की शक्ति नहीं रही तुम में। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम फौरन इस घर से बाहर जाओगे और हमारे आयुष्मान को वापस भेजोगे इस घर में। याद रखना, गहना आयुष्मान की पत्नी है और वो आयुष्मान की ही पत्नी रहेगी, समझे? वो उसकी पत्नी थी। पर अब गहना हमरी बीवी बनेगी, क्योंकि गहना सिर्फ और सिर्फ हमरी है, सिर्फ हमरी। भूजी! अरे हट! होश में हो तुम? क्या बक रहे हो? हम ऐसा कच्छु नहीं होने देंगे। गहना आयुष्मान से प्यार करती है और वो एक पतिव्रता पत्नी है, और आज नहीं तो कल उसको तुम्हारा सच तो पता चल ही जाएगा विराज। अब तुम भूजे, हाँ? अरे वाह गजब चील माता, वाह गजब ही मजाक करती हैं आप। अरे जब इतने दिनों में किसी को नहीं पता चल पाया तो आगे जाके कहाँ पता चलेगा गहना को। और लगता है कि आप ई मास्क की शक्ति को भूल गई हैं। इसको पहनते ही ना हमें कौन पहचान नहीं सकता है। देखेंगी आप, देखेंगी, ये देखिए। देखिए, बन गए हम आपके और गहना के प्यारे दुलारे आयुष्मान। तो उंगली भी लगा ली। अब कोई पहचान सकता है कि हम आयुष्मान नहीं हैं? बताइए। चालाक समझते हो अपने आप को, हाँ? अरे हम तो पहले से समझ गए थे कौनो गड़बड़ है। तुम हमरे आयुष्मान नहीं हो, हमरा मन बार बार कह रहा था, लेकिन फिर तुमने अलग अलग तमाशे किए। गहना की पैर की चोट को टाके लगा दिए, अपना चेहरा काट लिया, तब हम भटक गए। हमने अपने मन को मना लिया कि हमको ऐसे ही शक हो रहा है। अरे अब तो आपको मान लेना चाहिए ना कि कितना तेज खोपड़ी है हमरा। अरे अब जब आयुष्मान बनना था तो उसके कुछ तो गुण सीखने पड़ेंगे ना। अब जैसे हम अपना मास्क लगाना सीख गए तो वो गहना की चोट पे टाके लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं था हमरे लिए। पर अब आप सोच रही होंगी कि हमरे चेहरे से खून कैसे आया। है ना? यही सोच रही है ना? अरे हम बताते हैं ना चील माता। ये देखिए, अरे हमको पता था कि कभी ना कभी दोबारा हम पे शक आएगा, इसलिए एक खून की थैली को ना हम अपने मास्क के अंदर पहले ही फिट कर लिए थे, और जैसे ही मौका मिला हमने ड्रामा कर दिया। अब सबके साथ साथ आपको भी यकीन हो गया कि हम आपके आयुष्मान हैं। और उपचारिक है ना, वो तो चाहकर भी हम पे शक नहीं कर सकती। अरे हम जो अपना खून दिखा दिए हैं ना, अभी तक हमरे लिए बुरा महसूस कर रही होगी। बहुत भोली है। तुम हमारे बेटे नहीं, शैतान हो शैतान, और हम तुमको इस चालाकी में कामयाब नहीं होने देंगे। हम तुम्हारा ही मकसद पूरा होने नहीं देंगे विराज। हम गहना को सब कुछ बता देंगे, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप। हम करेंगे और तुम हमको रोक नहीं पाओगे। ये कैसी आवाज है? हे, चलो जाके देखते हैं। रुक जाइए माँ, हम गहना को सच बताकर फिर से अपने बेटे की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। ये
रुकिए, अरे हमने कहा रुकिए, सुनाई नहीं दे रहा क्या? नहीं विराज, विराज छोड़ो हमको, हमको छोड़ो। अरे अब हम बच्चे नहीं हैं जो आपकी बात मान लेंगे। अब हम बड़े हो गए हैं तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे, मरते मर जाएंगे पर तुम्हारी ये बात हरगिज नहीं मानेंगे। अरे जो तुम करने जा रहे हो गलत है, पाप है। तुम्हारी वजह से गहना को सबने झूठा साबित किया। का कुछ नहीं कहा उसको, लेकिन आज हम उसको बता देंगे कि तुम उसके आयुष्मान नहीं हो। बता देंगे उसको। अरे ऐसे कैसे बताएंगी? अरे कुछ भी कर लो विराज, आज हम सबको सच बता देंगे। हम सबको तुम्हारा सच बता देंगे। यही तो हम सारी जिंदगी चाहते थे कि आप हमारी सच्चाई बता दें, पर तब आपने नहीं बताया। अब जब कहना हमेशा हमेशा के लिए हमारी होने वाली है तो आपको सच बताना है, पर अब हम नहीं बताने देंगे। हम बताएंगे सच। यही कहीं से आई थी टूटने की आवाज। चल उधर देखते हैं। हम आखिरी बार समझा रहे हैं, हमारी बात मान लीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे लिए नहीं होगा विराज। आज हम गहना को सब सच बताएंगे। हम देखते हैं तुम हमारा कहाँ बिगाड़ लेते हो। बुआ जी! बुआ जी! जी चल चल जल्दी। बुआ जी! बुआ जी! बुआ जी! बुआ जी! बुआ जी! बुआ जी क्या हुआ बुआ जी आपको? ये सब कैसे हुआ? हमारी बात क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहती है हमसे? कहिए बुआ जी। ये जीजी, बुआ जी! क्या हुआ दीदी? बुआ जी! बुआ जी! बुआ जी! बुआ जी क्या हुआ बुआ जी? ऐसे कैसे? बुआ जी बोलो। तुम ये बुआ जी बोलिए। सही। बताइए। तुम ये ना बुआ जी हिम्मत कीजिए, हम हैं। हाँ ना हाँ। हमारी बात सुनो। तुम ये सही। अरे गहना बुआ जी सीढ़ियों से गिरी है, उनकी हालत खराब है। तुम उनसे बातें क्या कर रही हो? अरे उठा के फौरन अंदर लेकर चलो ना। कहिए बुआ जी। बुआ जी! बुआ जी आगे खोलिए बुआ जी। बुआ जी! दीदी सीढ़ियों से नीचे गिरी है, सर पे गहरी चोट लगी होगी। मैं अभी न्यूरो सर्जन को फोन करता हूँ, इन्हें जल्दी अंदर ले जाओ। चलो चल। डॉक्टर दिलीप, दीदी ठीक तो है ना? कोई सीरियस चोट तो नहीं है ना? देखिए मैंने चेक किया है और ऐसी घबराने की बात तो कुछ नहीं है।
और जिस बात का मुझे डर था कि कोई अंदरूनी चोट लगी होगी वो भी नहीं हुई है। मैंने उनको इंजेक्शन भी दे दिया है, बहुत ही जल्द जानकी देवी को होश आ जाए। हमें कुछ करना होगा ताकि ये चील माता होश में आने के बाद सबको ई ना बता दे कि हम आयुष्मान नहीं विराज हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जीजी ठीक है। पर हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बुआ जी सीढ़ियों से नीचे गिरी कैसे। डॉक्टर बाबू, जब बुआ जी सीढ़ियों से नीचे गिरी तब आप ऊपर खड़े थे, आपने देखा कि ये सब कैसे हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ है। पर आयुष्मान, ये क्या कह रहा है तू? ऐसे कैसे? हाँ ताई जी, मैं और बुआ जी साथ में सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। बुआ जी का पैर फिसला, उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैं समय पे उनका हाथ नहीं थाम पाया। अरे कितना बुरा बेटा हूं मैं। मेरी बुआ जी मुझ पे जान छिड़कती है और मैं उन्हें गिरने से बचा नहीं पाया। बहुत बुरा हूं मैं, बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। डॉक्टर बाबू शांत हो जाइए। संभालो अपने आप को। ये क्या कर रहे हैं आप? आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? अब देखिए ना, बुआ जी ठीक तो है। अरे कहाँ ठीक है बुआ जी ईशान, कहाँ ठीक है? ये देख, अभी भी बेहोश पड़ी हुई, मुझसे बात भी नहीं करी। अभी तक मुझे मेरी गलती की सजा भी नहीं सुनाई है बुआ जी। विराज, तुम्हें जितना नौटंकी करना है ना फैमिली के सामने कर लो। इसके बाद मैं तुमसे आयुष्मान के बारे में पता करके रहूंगी। डॉक्टर बाबू आप शांत हो जाइए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। और अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा है ना, बुआ जी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। ससुरा उसी बात का तो टेंशन है, हम नहीं चाहते कि उन्हें होश आए। आप पेशेंट का ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। ये तो वही वाला इंजेक्शन है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बाबू की चोट अभी तक खुली है, आप उसे भी पट्टी कर दीजिए ना। अरे नहीं, ये डॉक्टर हमारे पास आया तो समझ जाएगा हमने मास्क पहना है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने दवाई लगा ली है और अब तो खून भी नहीं बह रहा है ना, तो पट्टी करने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान, पट्टी करवा लो, बाद में इन्फेक्शन बढ़ ना जाए। मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है क्या जरूरी है क्या नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि पट्टी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। और आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैंने बाहर छोड़कर आता हूं। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा हुआ जो ये इंजेक्शन मेरे हाथ लग गया। अगर उनको होश आएगा तो इंजेक्शन दे दूंगा, फिर वो मेरा सच किसी को नहीं बता पाएंगे। वाह, क्या खेल खेला है विराज तुमने? आखिर बुआ जी हमें क्या बताना चाहती थी, और वो इतनी डरी हुई काहे थी? हमें ऐसा लग रहा था क्योंकि जैसे वो बेचैन थी हमें कुछ बताने के लिए, लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है? कौन विराज? ये क्या कह रही हो तुम? मैं कोई विराज नहीं, आयुष्मान। अच्छा, मुझे तो लगा तुम विराज हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हटो मेरे रास्ते से। वैसे ये जो इंजेक्शन है तुमने अच्छे से संभाल के रखा ना, जो तुमने डॉक्टर के बैग में से चुराया था?
ऐसा है कि मान लो कि तुम आयुष्मान नहीं विराज हो और सबके साथ ये खेल खेल रहे हो, तो अपना खेल ना मेरे सामने मत खेलो और अपना ये ड्रामा कंपनी ना बिल्कुल बंद कर दो। ने फिर से बकवास शुरू कर दी और मैंने इंजेक्शन चुराया नहीं है, डॉक्टर से पूछ के लिए। और पहली बात, बुआ जी को इसकी जरूरत पड़ सकती है, विराज नहीं आयुष्मान। और पहली बात, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ से जाने की, तुम यहाँ पे क्यों अभी तक? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ऐसा है, जाओगे तो यहाँ से तुम, मैं नहीं। ये जो तुम्हारी बकवास कर रहे हो ना, अभी जाके सबको बता भी सकती हूँ। ये जो कटी उंगली पे नकली उंगली लगाकर और अपने चेहरे पे जो मास्क पहन रखा है ना, चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारी पोल सबके सामने खोल सकती हूँ। बोलो, बताओ। देखो आलिया, ये ना, देखो आलिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो डॉक्टर को छोड़ने के लिए आया था ना, फिर वो मेरे दोस्त का कॉल आ गया था तो उसी से बात कर रहा था। बुआ जी वहाँ ऊपर बेहोश है और आप ही अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। कौन सा दोस्त इतना जरूरी है आपके लिए?